हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो भी लोग सोलमेट जर्नी में हैं उनका आगे क्या हो सकता है, व्हाट आर द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, एंड स्पेशली जो लोग सेपरेशन में हैं, या हम लोग ऐसे करंट सिचुएशन देखेंगे कि आप लोगों की करंट सिचुएशन कैसी है। एंड अगर ये रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली आउटकम भी आपसे रेजोनेट करेगा। ओके, प्लीज़ जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो रेजोनेट करे वही लेना, जो नहीं करता वो जाने देना। सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। सोलमेट जर्नी है, लेकिन इसका तो ये नहीं है कि सब में ही थर्ड पार्टी आएगी। आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइज़। सब में ही थर्ड पार्टी आए, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, सो जितना रेजोनेट करना है उतना ही लेना। एंड जनरल रीडिंग है, प्लीज़ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइंस रीडिंग है। एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली एनर्जी चेक इन कर लेते हैं कि आप लोगों की एनर्जी कैसी है। ओके, जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ओके गाइस, टाइमलेस वीडियो है, आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट हो जानी चाहिए अगर आपके लिए बनी है तो। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना जिससे रेजोनेट होता है। जो भी सोलमेट जर्नी में है, जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उनकी करंट एनर्जी मुझे बताएं। वाओ, वेरी गुड गाइस। अगर एनर्जी की मैं बात करूं तो काफ़ी लोग यहाँ ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक इस जर्नी को, इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। ठीक है, एंड विच इज़ वेरी गुड बिकॉज समझना इज़ इम्पॉर्टेंट। थिंकिंग मैन, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। ओके, जहाँ तक मैं आपकी बात करूँ करंट एनर्जीज़ की, या आपकी कैसी सिचुएशन है बेसिकली, अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पे ऐसे लोग हैं स्पेशली जो फीमेल हैं, मेल भी हैं बट मोस्टली मुझे फीमेल लग रही हैं। उनका एकदम से व्यू पॉइंट, एकदम से उनकी नॉट एकदम से बट यस, ड्यू टू सम रियलाइजेशन, सम एक्सेप्टेंस, ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे पहले तो उन्होंने अपनी हीलिंग करी है। एंड हीलिंग करते करते उन्होंने अपनी करियर, अपने पेंटिकल्स, अपनी प्रायोरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी फैमिली, अपने बच्चों पे, उन पे ज़्यादा फोकस, अपने आप पे स्पेशली फोकस करना शुरू किया है यहाँ पे। क्योंकि आप लोग सोलमेट जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो ये भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हीलर्स हैं, एज इन सेम मतलब जस्ट लाइक मी, दे आर टैरो रीडर्स और दे आर गाइड्स, दे आर काउंसलर्स, दे आर डॉक्टर्स, है ना, नर्सेज हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में जहाँ पे लोगों को हीलिंग प्रोवाइड कर सके। ठीक है, प्रीस्ट्स हो सकते हैं, है ना, हीलिंग प्रोवाइड करना, या जनरली वो लोगों के मन, मतलब उनके दिल में ऐसा भाव है जहाँ पे वो लोगों को गाइड करते हैं, उनको सलाह देते हैं, उनकी हीलिंग करते हैं। हेल्पफुल नेचर जिसे मैं कहूँगी, लोगों के लिए अच्छा सोचना, उनके लिए अच्छा करना, एंड ऑलवेज बीइंग देयर फॉर पीपल हु नीड योर हेल्प, ऐसे नेचर में हो। ठीक है, जहाँ तक मैं अबंडेंस की बात अगर मैं करूँ तो यस, बिकॉज आप लोग अपने फ्यूचर, अपने करियर, अपने बिजनेस को लेके इतना फोकस्ड हैं दैट योर लाइफ इज जस्ट फ्लोइंग विद मनी, विद अबंडेंस, विद हैप्पीनेस। एंड अगर यहाँ पे कुछ लोग अपनी मॉम डैड के साथ रहते हैं तो उनकी फैमिली में स्पेशली लाइक पीपल हु आर लिविंग विद देयर पेरेंट्स, तो उनकी फैमिली में, मतलब उनके भाई बहन, उनके सिबलिंग्स एंड मदर फादर, उनके ग्रैंड पेरेंट्स,
उनके साथ बहुत अच्छा एक कनेक्शन सा बन गया है। ठीक है, तो करंट एनर्जी यही है कि आप लोग अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली को प्यार कर रहे हैं, एंड इसके कारण आपका आउटकम क्या मिल रहा है, अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी इज़ वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव, एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग समझ गए हो कि ये कनेक्शन में कैसे काम करना है, कैसे चलना है, व्हाट इज़ द concept that you have to follow and how things are working, how things work. ठीक है, let's see current situation देख लेते हैं। जो भी लोग सोलमेट जोड़े में उनकी करंट सिचुएशन के बारे में मुझे बताएं मेरे यूनिवर्स, जिनके पास भी ये वीडियो जा रही है या जाएगी, जो भी ये देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनकी प्लीज़ करंट एनर्जीज मुझे बताएं। करंट सिचुएशन अगर हम देखें तो लेट गो किया है आप लोगों ने, वेरी नाइस, सॉरी। गाइस, अगर करंट सिचुएशन की मैं बात करूँ ना, तो पास्ट की एनर्जी ये बहुत लोगों की होगी जहाँ वो लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, कंफ्यूज होते होंगे एकदम, यू नो, एंजाइटी अटैक्स वगैरह, परेशान होने वाली एनर्जी, जहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये वाले सवाल बार बार दिल में आना, एंड ऐसा सोचना कि you are just stuck up into things and you can't decide what to do, what not to do, you don't have any direction to follow. So काफ़ी हद तक ऐसी एक मुझे एक एनर्जी का वाइब्रेशन महसूस हो रही है, जहाँ पे आपको लोगों से इंटरेक्शन, लोगों से मिलना, आपकी सोशल लाइफ इन शॉर्ट पूरी ख़त्म हो चुकी थी, एंड ऑल यू वर लुकिंग फॉर वाज द पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ सोल, पीस ऑफ स्पिरिट, पीस इनसाइड योर बॉडी, इनसाइड योर वाइब्रेशंस, जस्ट वांटेड पीस ऑफ माइंड, शांति जिसे कहते हैं ना हम, सुकून जिसे कहते हैं, कहीं ना कहीं उसकी तलाश में थे। ठीक है, लेकिन रिसेंटली अगर मैं कहूँ तो यस, आप लोग अपनी अथॉरिटी में आए हो, विच इज़ अपनी पावर में आए हो। कैसे आए हो? क्योंकि अवेकनिंग हुई है। ठीक है, आप में से कई लोगों ने ये कनेक्शन को लेट गो किया है, इसको सरेंडर किया है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि यही इसका प्रोसेस है। हमको सरेंडर करके अपने आगे लाइफ में बढ़ना पड़ता है, अदरवाइज हम लूप में फंस जाते हैं, हमारे साथ सेम पैटर्न्स रिपीट होते हैं अनटिल अनलेस वी फाइनली सरेंडर एंड मूव अहेड। तो काफ़ी लोगों ने ये किया है। कहीं ना कहीं अभी भी आप अगर देखते हो ना, तो सोचते हो इस बारे में कि कैसा था, कब होगा, लेकिन अब इतना नहीं है इफ़ वी कंपेयर, अब बहुत कम है उससे। एंड द एम्परर का कार्ड इज़ क्लियरली टेलिंग मी कि आप लोग ऐसी एक पोजीशन में हो जहाँ पे आप लोगों ने कहीं ना कहीं हद तक ना, जैसे पहले आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव थे, भागते थे पीछे, एंड अपने पार्टनर को चेज़ करना, उनको बार बार मैसेज करके बोलना, उनको वीक पड़ जाना, मतलब उनकी प्रेजेंस ना होने पे वीक से पड़ जाना, वो वाली एनर्जी से हट के अब आप ऐसे हो गए हो कि आप अपने आप में ही कंप्लीट हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि डिवाइन लाइट आप पे हर समय है, एंड विच इज़ ट्रू ऑल्सो। इसलिए आपको पता है कि अगर मेरा सोल का कनेक्शन है तो मुझे कोई फिक्र की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक डिवाइन लाइट, एक डिवाइन एनलाइटमेंट आप पे पड़ी है, कि आप में हुई है, कि ये कहीं ना कहीं आपको महसूस हो गया है कि अगर सोल मुझसे अटैच्ड है तो मेरी ही रहेगी, दैट्स इट। एंड उसके बाद हट के अब मैं अब देखूँ तो यस, आप लोगों ने अपनी लाइफ में ना ऐसा मैजिक सा क्रिएट किया है जहाँ पे आप खुद बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, बहुत फिट हो, बहुत बहुत लाइट स्पिरिट हो, बहुत मतलब कैसे एक्सप्रेस करूँ, जस्ट लाइक दिस पर्सन, दिस लेडी कितनी खुश है ये,
इसको ऐसा लग रहा है कि इसके हाथ से ही लाइट निकल रही है, एंड शी इज़ लाइक आई हैव वन। उसको लग रहा है कि इस लाइट को निकलने का ये जो उन्होंने एक मैजिक से इनके हाथ में क्रिएट करा है ना, इनको लगता है कि इन्होंने दुनिया जीत ली है। सो दिस इज़ वॉट यू हैव डन। आपको लगता है मैजिक तो मेरे पास है, तो मुझे किसी बात की डरने की क्या ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने वर्क में बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया है। आप लोगों ने अपने, इट्स लाइक दिन रात आप काम कर रहे हो, अपने आप को बिजी रख रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। यू आर लुकिंग एट थिंग्स विद डिफरेंट व्यू, विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, and with more positivity, more creativity, more happiness, because you want happiness in your life and you are attracting that. Okay, let go किया है काफ़ी लोगों ने, and which is very good, और नहीं किया है तो करने वाले हो आप लोग। ओके, लेट्स सी और क्या है, फ्यूचर क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज जो भी वीडियो देख रहे हैं उनकी सोलमेट जर्नी के लिए उनको गाइडेंस दें प्लीज़। फ्यूचर में इनको क्या रिसीव हो सकता है प्लीज़ मुझे बताएं। आइसोलेशन, ओके, पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग डाउन, which is fine, it happens. Guidance, totality, ओके गाइस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जिनकी अवेकनिंग अभी तक नहीं हुई है उनकी होने वाली है। ठीक है, अंदर से ही उनको ये फीलिंग आ रही होगी कहीं हद तक दैट थिंग्स आर अबाउट टू चेंज। यस, कल तक जिनको लगता था कि सडनली उनको ऐसा फील होने लगा है दैट दे डोंट इवन बिलोंग टू द प्लेस दैट दे आर राइट नाउ इन, जो जिस जगह पे वो प्रेजेंटली हैं वहाँ पे ही उनको ऐसा फील होने लगा था कि वो इस दुनिया के है ही नहीं। ओके, आउट ऑफ द बॉक्स जिसे कहते हैं हम लोग, वैसी वाली फीलिंग ट्रांस, देखो मैंने कहा था अवेकनिंग होने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक इज ट्रांसफॉर्मेशन। यस ऑफ कोर्स, काफ़ी लोगों ने अपने आप को बहुत अच्छी तरह ट्रांसफॉर्म किया है या करेंगे, क्योंकि अवेकनिंग के दौरान यही होता है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जहाँ तक कल तक आपको ऐसा लगता था कि यू डोंट बिलोंग टू द प्लेस, यू डोंट फील लाइक होम विद द पर्सन, एंड एक ब्रेक डाउन का पॉइंट है और ये आ भी सकता है इन द फ्यूचर दैट यू माइट गो बैक टू द प्लेस वे यू वो बिफोर, बट इट्स लाइक थोड़ा सा होता है वो, बिकॉज हमारी एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, विच इज़ टोटली फाइन। आप लेकिन गुड न्यूज़ इज दैट आप उस एनर्जी को हैंडल कर पाओगे, पहले की तरह उसको फ्लो नहीं होने दोगे बॉडी में। जैसे पहले क्या होता था, इट वॉज लाइक आउट ऑफ योर कंट्रोल। ठीक है, आपको समझ नहीं आता था क्या करना है, बट नाउ यू नो कि जब आपको ये एक अवेकनिंग का रिजल्ट है कि अब आपको पता है कि अगर ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो क्या करना है उस टाइम पे। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता, गाइज गेट इनटू मेडिटेटिव स्टेट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी ऐसा फील हो कि समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन सा फील हो रहा है, लो वाइब्रेशन आ रही है, गो डू मेडिटेशन फॉर 10 to 15 minutes। ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट। जैसे ही ब्रीद इन करोगे पॉजिटिविटी, ब्रीद आउट करोगे नेगेटिविटी। ठीक है, फील पॉजिटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी जा रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी जा रही है, दैट्स इट। दिस विल रियली काम यू डाउन। ओके, इट विल हेल्प यू रिलैक्स। ओके, एंड कहीं ना कहीं डिवाइन की गाइडेंस आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, इंट्यूशन विल गाइड यू what you have to do and what you don't have to do. The outcome for this connection I can see is कि आपको कहीं ना कहीं खुद में ऐसा फील होने लगेगा कि you are complete. Okay, sorry, the feeling of being complete, the feeling of being enough, ये आने लगेगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगेगा कि आपका पार्टनर तो आपके साथ ही है। ठीक है, क्योंकि सोल कनेक्शंस में ऐसा होता है, वी फील कि हमारा जो पार्टनर है वो हमारे साथ है, हमारे पास है। ऑल्दो फिजिकल वर्ल्ड में, मतलब 3D वर्ल्ड में वी मिस द पर्सन, 5D वर्ल्ड में हम लोग, 5D वर्ल्ड है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, सोल का वर्ल्ड होता है, तो वो उसमें हम ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जीज तो जुड़ी हुई हैं, राइट। सडनली अगर आपको ऐसा लगे ना कि यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट द पर्सन, यू आर फीलिंग लो, और यू आर नॉट एबल टू
suddenly you start thinking about the person, you start missing the person. That means कहीं ना कहीं आपकी जो other half है, that means your soulmate is missing you. That is why, क्योंकि आपकी सोलमेट की जो सोल है वो बुला रही है आपको, इसलिए आपकी सोल उसके बारे में सोच रही है. दैट्स इट. ओके. एंड एक रियलाइजेशन ये आ जाएगी कि ये कोई जो कनेक्शन है ये ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है. आप लोगों को ये रियलाइजेशन होने वाली है, कई लोगों को ये हो भी चुकी होगी कि द कनेक्शन दैट यू आर इन, इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ जस्ट लाइक हर कोई कनेक्शन होता है ना, जैसे हमारे नॉर्मल कनेक्शन होते हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं होते हैं. ठीक है, ये कुछ हटके है. दिस इज़ नॉट नॉर्मल. तो ये आपको एक फीलिंग आने लगेगी. ठीक है, जहाँ तक आपको लगता था कि शायद मैं मूव ऑन होके किसी और के साथ आऊँगा या आऊँगी, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे मूव ऑन नहीं करना, यहाँ इनर वर्क करना है. ठीक है, तो ये एक अवेयरनेस सी आपको मिलेगी. और इनर वर्क कैसे करना है उसकी भी गाइडेंस आपको यूनिवर्स ज़रूर देगी, लेकिन आपको ये रिसीविंग मोड में रखना पड़ेगा, अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा इसके लिए. एंड अपने आप को मैं कैसे बताऊँ, जैसे कि अपने आप को यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन करके रखना पड़ेगा. ठीक है, अलाइन कैसे करेंगे? मेडिटेशन के थ्रू. ठीक है, सुबह सुबह उठ के या रात में अगर आप सोते लेट हैं तो रात में सोने से पहले अगर पॉसिबल है तो आउटसाइड, अदरवाइज यू कैन डू इनसाइड योर हाउस एज वेल. बालकनी में कर सकते हो तो और अच्छा, यहाँ करोगे, घर में करोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं. मेडिटेशन. ठीक है, मेडिटेट करो, यूनिवर्स से अपनी एनर्जी अलाइन करो. व्हाइल यू मेडिटेट थिंक लाइक सम काइंड ऑफ डिवाइन लाइट, वाइट ब्राइट डिवाइन लाइट आपके ऊपर पड़ रही है. एंड यूनिवर्स इज सेंडिंग यू हीलिंग, दे आर सेंडिंग यू ब्लेसिंग्स, दे आर सेंडिंग यू गाइडेंस, दे आर सेंडिंग यू लव. ओके, तो इससे क्या होगा, आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी टू फीड योर सोल, सेकेंडली आपको कामनेस फील होगी, एंड थर्डली आपकी एनर्जीज अलाइन हो जाएंगी विद द यूनिवर्स. ओके, एंड लेट्स सी कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू कम इन योर कनेक्शन. व्हाट इज द आउटकम यू कैन एक्सपेक्ट? नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके पार्टनर्स के, ये देख लेते हैं. जो भी आपके सोलमेट हैं उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं. ये गाइस वीडियो उन्हीं के लिए है जो जानते हैं कि वो सोलमेट जर्नी में हैं. ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि आप सोलमेट जर्नी में हैं तो आई थिंक कि आपको करंट सिचुएशन के बेसिस पे पता लग जाएगा. नेक्स्ट एक्शंस. कंफ्यूज्ड हैं आपके पार्टनर्स कि उनको करना ही क्या है. द फूल का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन भी आई थी. देखो, द लवर्स, सोलमेट का कार्ड है, ट्विन फ्लेम का कार्ड है, स्पिरिचुअल जर्नी का कार्ड है, द हैंग्ड मैन. कहीं तक जो भी आपके पर्सन है या मतलब आपकी कोई भी हो सकती है, तो ये कल तक एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ ये स्टक थे, कंफ्यूज्ड थे. इनके पास काफ़ी ऑप्शंस थे बट इन्हें समझ नहीं आता था क्या करना है. तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस के हिसाब से कहीं ना कहीं इनमें एक पुश आएगा जहाँ से ये अपनी कन्फ्यूजन से निकल के एक ऐसी स्टेट में आएंगे जहाँ इनका भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा. एंड इनको एक रियलाइजेशन सी होगी कि दिस कनेक्शन इज़ नॉट नॉर्मल, दिस इज़ अ spiritually guided connection and they need to they need to transform themselves. तो ये कहीं ना कहीं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे भी वर्क करने वाले हैं इन द कमिंग नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ओके, नेक्स्ट 6 months में हो सकता है ये पूरा प्रोसेस. ठीक है, जहाँ पे इनकी कन्फ्यूजन से निकल के एक अवेयरनेस, एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज में आएंगे. ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज में आते आते इन्हें ऐसा फील होगा कि जो कनेक्शन आपके साथ है इनका, वो एक मामूली सा कनेक्शन नहीं है, वो एक स्पेशल कनेक्शन है जो कि डिवाइन ने सिर्फ आप दोनों के लिए बनाया है. ठीक है, मैं गाइडेंस ले लेती हूँ कि आप लोगों को करने की क्या ज़रूरत है. एंजल्स को कोई अगर गाइडेंस देनी है तो वो आपको देंगी, अदरवाइज जो भी वीडियो के दौरान आपको गाइडेंस मिली है वो प्लीज़ फॉलो करो. Any guidance that you'd like to give the viewers who are in soulmate journey? Remain positive. मैंने बोला था रिसीविंग मोड पे रहना है, पॉजिटिव रहना. रिमेन पॉजिटिव. वेरी गुड.
इट इज़ अप टू यू, इट इज़ अप टू यू। आप चाहो तो इस कनेक्शन को अभी छोड़ सकते हो, बट इट इज़ अप टू यू। ओके, आप अगर बिलीव रखोगे, ट्रस्ट रखोगे यूनिवर्स पे, जो आपका आउटकम आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। ठीक है, बॉटम में है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि क्या है, तो प्लीज़ थोड़ा सा अवेयरनेस अपनी बढ़ाओ, इंफॉर्मेशन गैदर करो एंड अपनी डायरेक्शन को चेंज करो। दैट मीन्स कि अगर आप सारा टाइम इन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, अभी तक इनके बारे में मिस करते रहते हो, तो ये आपकी डायरेक्शन गलत है। ठीक है, ऐसे कुछ हासिल नहीं होगा, नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। लुक एट द बिगर पिक्चर। ठीक है गाइस, सेपरेशन में जो है उनके लिए मुझे लग रहा है ये कार्ड आया है कि अगर अभी आपकी सेपरेशन है या अभी आपका कुछ ऐसा स्पेशल इवेंट है जो मिस हो रहा है, लुक एट द बिगर पिक्चर। यू गाइस माइट बी एबल टू स्पेंड अ लाइफ टाइम टुगेदर। सो लुक एट द बिगर पिक्चर एंड वर्क ऑन दैट। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, राइट? डरो मत। स्पिरिचुअल जर्नी अंडरस्टैंड समझ नहीं आती काफ़ी लोगों को, बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। सो मेक द फर्स्ट मूव टुवर्ड्स द जर्नी बाय स्टार्टिंग टू हील योरसेल्फ, टू मेक अ ट्रांसफॉर्मेशन, टू हैव ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। ओके, एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, दैट मीन्स सक्सेस इज कमिंग योर वे। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कितनी रेजोनेट हुई। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।